नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है रॉ और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉ बिस्ट मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 65वीं फिल्म के उत्पादन अधिकार, जिसे स्थानीय रूप से थलपति 65 शीर्षक दिया गया था, जनवरी 2020 की शुरुआत में सन पिक्चर्स द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था और फिल्म को AR मुरुगदासम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। हालांकि मर्तावा के मुरुगदास को अक्टूबर 2020 में फिल्म से बाहर कर दिया क्योंकि उन्होंने अपना बेहद फाटने से इनकार कर दिया था। नेल्सन को बाद में काम पर रखा गया था और उन्होंने फिल्म के लिए एक नई पटकथा लिखी। दिसंबर 2020 के दौरान एक आधिकारिक घोषणा के साथ फिल्म ने अप्रैल 2021 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की और उसे दिसंबर को पूरा किया। उसे चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें एक समर्पित मॉल जैसा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेट शामिल था, जहां अधिकांश फिल्म की शूटिंग की गई थी, जबकि जीतपुर कार्यालय दिल्ली और जॉर्जिया में हुई थे। संगीत अनिरुद्ध द्वारा रचित था, छायांकन मनोज परमहंस द्वारा नियंत्रित किया गया था और निर्मल द्वारा संपादन और क्रमशः DR के किरण द्वारा पर्यवेक्षण किया गया था। वीरा राघवन एक भारतीय रॉ एजेंट का कश्मीर में आतंकवादी उमर फारूक के पकड़ने के लिए सौंपा गया है, जबकि वो सफलतापूर्वक ऐसा करने का प्रबंध करता है। फारूक के भागने को रोकने के लिए उसके द्वारा गोली मार दी गई एक मिसाइल घायल हो जाती है और एक नागरिक बच्चे को मार देते हैं कि जैसे वो व्यक्तिगत रूप से जानता था। इस घटना से वीरा मदने से आ जाती है और जो रॉ छोड़ देते हैं। 11 महीने बाद वीरा सभी को बच्चे की मौत का वादा के प्रभावों के जूझ रहे PTSD से पीड़ित है। वो एक शादी में पीड़ित से मिलता है और दोनों में प्यार हो जाता है। प्रीति उसे अपनी सुरक्षा एजेंसी मेडविका एंड जेल्स में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। इस बीच तमिलनाडु सरकार को चेन्नई में एक बड़े आतंकवादी कार्यालय की योजना की जानकारी मिलते हैं। प्रीति और उसके बॉस के साथ वीरा ईस्ट कोस्ट मॉल का दौरा करते हैं, जो उनके एजेंसी का अंतिम ग्राहक है। वीरा मॉल में संदिग्ध गतिविधियों का एक श्रृंखला देखती है और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया है। वो इसी साबित करता है क्योंकि सांता कॉलेज के वेस्ट में आतंकवादी आग लगाते हैं, मॉल को हाईजैक कर लेते हैं। वीरा, प्रीति और कुछ अन्य लोग एक खुले हुए रेस्तरां में बिना किसी नुकसान के फिर जाते हैं। वीरा के पूर्व सहयोगी अल्लाफ हुसैन के नेतृत्व वाली सरकार उमर फारूक की रिहाई की मांग करने वाली आतंकवादियों के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अल्ताफ को पता चलता है कि वीरा भी मॉल के अंदर फंसी हुई है और वो उससे संपर्क स्थापित कर लेता है। अल्ताफ वीरा को उनके मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वीरा शुरू में हिचकिचाते हैं। जब उसे पता चलता है कि आतंकवादी यहाँ उमर फारूक के लिए हैं तो वो अस्वस्थ हो जाता है। वो एक आतंकवादी को मारता है, दूसरे की जिंदा पकड़ लेता है और उसे उसके ठिकाने पर ले जाता है। वो आतंकवादियों के घुसपैठ करने और उनके कुछ को खत्म करने का प्रबंध करता है। गृह मंत्री जो आतंकवादियों के साथ लोगों में उन्हें लाइव टीवी पर अपने पत्नी और बेटी को जो मॉल में भी है की फंसा का मंच करवाते हैं। सरकारी इसके आगे झुक जाते हैं और वो फारूक को रिहा करने के लिए सहमत हो जाते हैं। गुस्से में वीरा ने जवाबी कार्रवाई की और आतंकवादी की प्रभावित करने के लिए एक बांग्लादेशी आतंकवादी होने का नाटक करने के गृह मंत्री की पत्नी और बेटी का अपहरण कर लिया और फारूक को रिहा कर उन्हें मारने की धमकी दी। आतंकवादियों का नेता उमर सैफ की आसन हार को भांप लेता है और प्रतीत होता है कि वो हार मान लेता है। केवल एक बंधक होने का नाटक करने वाली भीड़ में भी सफल हो जाता है। जब जल्द ही वीरा की असली पहचान का पता लगता है तो उसे और उसके सहयोगियों को हार मानने के लिए मजबूर करता है और उसे सभी को पकड़ लेता है। गृह मंत्री की बेटी की मदद से वीरा भागने के सफल हो जाते हैं और वो सभी आतंकवादी को खत्म करने का देता है और सैफ को मार डालता है, जबकि वो सुरक्षित करता है और जबकि बंधक सुरक्षित बच निकले। गृह मंत्री को आतंकवादियों के साथ गलतियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बीच रत्नम बातचीत के बीच उमर फारूक को रिहा कर दिया जाता है। 1 महीने बाद वीरा उसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाता है और पकड़ लेता है और पाकिस्तान वायुसेना के खिलाफ एक लंबे हवाई पीछा से बचने के बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए भारत वापस लाने में सफल होता है। एक मध्य क्रेडिट दृश्यों में वीरा, प्रीति और उसके बाकी दल गोवा में अपने पलायन का जश्न मनाते हैं।